जेल की दीवारें सिक्के के दो पहलू की तरह होती है, जिनके एक तरफ तेज रफ्तार से दुनिया अपनी गति से आगे बढ़ती है, वहीं दीवार के उस पार मानो वक्त थम सा जाता है। लेकिन जेल इसी का नाम है जो कैदियों को उनकी गलती का एहसास कराती है। खैर, अब तो कैदियों को अपनी रिहाई तक का समय काटना पड़ता है, लेकिन इतिहास इन कैदियों पर बहुत बेरहम रहा है। जहां ये कैदी रिहाई की उम्मीद तो दूर बल्कि जीने की आस तक छोड़ देते थे। कैदियों को इंतजार रहता तो केवल मौत आने तक का, जो उन्हें इस दर्दनाक जिंदगी से छुटकारा दिला सके। आज का यह एपिसोड इतिहास के ऐसे ही निर्दयी कारागारों के बारे में है, जिनकी यातनाएं जानकर किसी की भी रूह कांप सकती है। रूस और चीन के बीचों बीच मौजूद पूर्वी एशिया का देश मंगोलिया कभी अपने कैदियों को ऐसी यातनाएं देता था जिसके बारे में सोचकर ही किसी की भी रूह कांप जाती है। 20वीं सदी की शुरुआत तक इस देश में बंदियों को दंड देने के रूप में 3 बाई 4 फीट के एक बक्से में कैद कर दिया जाता था, जिसमें ना तो कोई ठीक से बैठ सकता था और ना ही लेट सकता था। मंगोलिया में मौजूद उरका जेल में ऐसे लाखों बंदियों ने तड़प तड़प कर अपनी जानें दे दी, जहां उन लोगों को इन्हीं बक्सों में कैद कर दिया जाता था। डेथ कॉफिन्स के नाम से मशहूर 3 बाई 4 के ये बक्से कहने को तो सजा देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन असल में यह अपने नाम की तरह ही मौत का साधन थे, जिनमें जाने के बाद किसी की रिहाई तब तक नहीं होती जब तक कि वे अपने प्राण न त्याग दे। लगभग 6 इंच का एक छोटा सा छेद जो खाना खाने के लिए होता था, वहीं कैदियों द्वारा किए गए मलमूत्र को भी कई हफ्तों तक बक्सों से साफ नहीं किया जाता था। इतनी यातनाएं देने के बाद भी अगर इन कैदियों पर कोई तरह की दया की जाती थी तो वो ये थी कि ये लोग अपनी मर्जी से सर्दियों के मौसम में खुले आसमान के नीचे इन बक्सों में रह सकते थे, ताकि पारा गिरने से इनकी मौत हो सके। शायद अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में खुले आसमान के नीचे अपनी जान देना पूरी जिंदगी भर इस नर्क में सड़ने से कहीं बेहतर रहा होगा। माना जाता है कि प्राचीन रोम के सम्राट एंकल स्मार्टसिस ने सबसे पहले दंड देने की प्रथा शुरू की और साल 640 ईस्वी पूर्व में सजा देने के लिए एक कारागार भी बनवाई थी, जिसे आज हम मेमर्टिन कारागार के नाम से जानते हैं। ये कोई खुले आसमान के नीचे 4 दीवारों से बनी कोई जेल नहीं, बल्कि एक भूमिगत नाला था, जिसकी गहराई लगभग 6.5 फीट और लंबाई लगभग 30 फीट थी। लगभग 22 इंच चौड़ाई वाले इस नाले से होकर पूरे इलाके का मलमूत्र बहता था, जहां कैदियों को उनकी सजा की सुनवाई तक रहना होता था। किस्मत से अगर राजा के सामने पेशी हुई तो ठीक, वरना कई दिनों तक भूखे प्यासे कैदी इस नाले में ही अपना दम तोड़ देते थे। माना जाता है कि सुनवाई तो सिर्फ एक बहाना थी। असल में इस कारागार के वजूद में आने की असली वजह ही कैदी को मौत देना था, जिससे पूरे शासन को याद रहे कि जिस किसी ने भी कानून का उल्लंघन करने की कोशिश की, उसे ऐसे ही क्रूर यातनाएं झेलनी पड़ सकती है। इस नाले को कारागार के रूप में इस तरह से बनाया गया था कि जिस किसी की भी मौत इसके अंदर हो, उसका शव खुद ब खुद एक दरवाजे के रास्ते नदी में बहकर बहुत दूर चला जाए। खैर, मेमर्टाइन तो आज के दौर में एक चर्च में परिवर्तित हो गया है, लेकिन ईसा पूर्व के उस युग में इसने कितने कैदियों की दर्दनाक तरीके से जान ली होगी, शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अमेरिकी सिविल वॉर।
एक ऐसा गृह युद्ध जिसने सदियों से चली आ रही गुलामी की इस प्रथा को जड़ से उखाड़ दिया था और लाखों गुलामों को आज़ादी से रहने और जीने का हक दिलाया। लेकिन गुलामी से आज़ादी वाले इस सोच का सफ़र इतना भी आसान नहीं था। वो सोच जिसने क्रांति का रूप ले लिया और अपने ही नागरिकों को बागी बना दिया। साल 1861 से लेकर 1865 तक चलने वाले इस गृह युद्ध में उन लोगों को बंदी बनाया गया जो लोग गुलामी के विरोध में खड़े हुए थे। इन लोगों का बलिदान सिर्फ कैद होने तक सीमित नहीं था, क्योंकि जिस कारागार में उन्हें कैद किया गया था उस जेल का नाम था एंडरसनविले, एक ऐसी कारागार जिसके आगे नर्क भी बेहतर जगह लगे। इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध के दौरान एंडरसनविले अपनी क्षमता से 4 गुना ज़्यादा कैदियों से भरी हुई थी, जहां कैदियों के खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं था। यहाँ तक कि कैदी जहां रहते थे वे लोग मलमूत्र भी वहीं करते थे। कुछ भूख और प्यास से दम तोड़ देते थे और बचे हुए कैदियों को जानलेवा बीमारियां घेर लेती थी। एंडरसनविले के इस भयानक हालातों के ऊपर कई लेख लिखे गए, जहां इन बंदियों को एक जिंदा लाश तक बताया गया। युद्ध तो समाप्त हुआ, दोषियों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन इन कैदियों को इंसाफ कभी न मिल सका और गुलामी की जो आज़ादी मिली उसका जश्न मनाने के लिए ये लोग अब जिंदा नहीं थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और वाकई में आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।